हेलो एवरीवन। हाय राजीव, हेलो समदा, हेलो स्मृति। सो वेलकम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज है डे 21, मैग्निफिसेंट आउटकम। उससे पहले कल से रिलेटेड या फिर कोई सी भी प्रैक्टिस से रिलेटेड किसी ने क्या क्या जो जो भी मैजिक कॉज किए या फिर कल कैसे की हार्ट मैजिक प्रैक्टिस, वो किसी को बताना है तो प्लीज आप लोग शेयर कर सकते हो। किसी को शेयर करना है कि कैसे की थी कल की प्रैक्टिस हार्ट मैजिक, कैसे अपने दिल से पूछा था। कितना आसान कर दिया ना मैजिक बुक ने कि बस आप अपने दिल से पूछ लो, दिल को कह दो कि ये चाहिए। हम्म, तो फिर हम क्या करें, स्टार्ट करें क्या आज का चैप्टर? किसी को बताना है कुछ, किसी को शेयर करना है अपने कोई भी मैजिक्स? चलो तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, द मैग्निफिसेंट आउटकम। Day 21, Magnificent Outcome. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही साक्षी। Who ओ, said एक सेकेंड। मैंने सोचा इसमें भी जादू हो जाएगा, भगवान जी अपने आप शेयर कर रहे हैं। तो पर देखो हम्म। जादू हो गया, श्रुति ने बता दिया स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हम्म। अब हो रही है, स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ जी, जूम कर दो थोड़ी सी। बस। स्टार्ट करें। सो डे 21, द मैग्निफिसेंट आउटकम्स। grace before meals? All right, but I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. तो अब यहाँ पे जो राइटर है वो ये बता रहे हैं कि वो हर चीज में, हर मोमेंट में वो ग्रेटफुल होता है, हर मोमेंट में। जैसे जब हम मैजिक फुटस्टेप्स वाला चैप्टर कर रहे थे तो उस दिन समिधा ने बताया था कि आप अपना डेस्टिनेशन जो है वो आप मतलब सेट करते हो कि ठीक है ये है आपका डेस्टिनेशन। और फिर आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए जब आप स्टार्ट करते हो, जहां पे भी हुआ, आप हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल होते जाते हो, हर एक चीज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्रेटफुल होते जाते हो, होते जाते हो। तो वही यहाँ पे बताया कि मतलब वो हर एक चीज के लिए, राइटर हर चीज के लिए ग्रेटफुल है। कुछ भी हो रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, मतलब बेसिकली वो कुछ भी कर रहा है अपने हाथ से, कुछ भी कहीं भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, सो ही इज ग्रेटफुल। These are the words by G. K. Chesterton, writer. We all want good outcomes to everything we do. सो हमें हर चीज जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उन सब चीजों के लिए ऑफ कोर्स हमें हमेशा ही एक अच्छा आउटकम चाहिए होता है ना। कुछ भी, चाहे हम खाना ही बना रहे हो, चाहे हम किसी से बात ही कर रहे हो, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग। In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा है, राइटर ने बताया, तो वो क्या करते थे, दे यूज द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड। कैसे? द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड दे यूज। क्यों? क्योंकि उनको उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करके जो आउटकम चाहिए उसको उनको गारंटी करना था कि वो परफेक्ट होना चाहिए, जैसा आउटकम वो सोच रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा होना चाहिए। इसीलिए वो मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड यूज करते थे। और ये चीज तो है ही कि अगर आप ग्रेटफुल हो हर चीज के लिए, तो गारंटीड है कि उसका वही आउटकम होगा जो आप चाहते हो।
You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I'm going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. ये पहले भी बताया है इस बुक में शुरू से कि हम होप करते हैं, जैसे होप करते हैं, लेकिन अभी आगे आगे बताएंगे कि कोई भी चीज जो है वो एक्सीडेंट तो नहीं है ना। हमने ये तो पढ़ ही लिया कि ये तो सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैसा हम सोचते हैं, जिस तरह का हमने सोचा है कि ऐसा आउटकम होना चाहिए, और हम उसी तरह से अपने जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. और इस पे तो सब बिलीव करते ही है ना। मतलब इन्होंने ये बोल दिया कि बोल क्या दिया, ये है ना, फैक्ट है कि जो लॉ ऑफ यूनिवर्स है ऑफ कोर्स वो मैथमेटिकली वर्क करता है। तो प्रूवन है, ये प्रूवन फैक्ट है कि जिस तरह से आपने सोचा है वही वही आउटकम जो है वो निकल के आएगा। सो दे आर सेइंग द लॉ ऑफ यूनिवर्स ऑपरेट मैथमेटिकली, that whatever is that is something you can count on, जिस पे आप काउंट कर सकते हो, मतलब आप जिस पे बिलीव कर सकते हो आंखें बंद करके भी कि वो इसी तरह से ही होगा। A pilot doesn't hope that the law of physics will keep working during his flight because he knows the law of physics will never fail. तो सर्टेन है ना, पायलट के लिए सर्टेन है कि ऐसा नहीं है कि वो होप कर रहा है कि जो फ्लाइट के टाइम पे सारी चीजें जो है वो परफेक्टली वर्क करेंगी। नहीं, उसको पता है कि लॉ ऑफ फिजिक्स है और वो कभी फेल नहीं होगा। You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. तो इस तरह से नहीं होगा ना कि हम ये सोचें कि अच्छा लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करना बंद कर जाएगी और हम उड़ने लगेंगे। मतलब ये सर्टेन है, हमारे हमको पता है कि दिस इज सर्टेन कि हम अगर मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमेशा हर मोमेंट काम करती है। You know there is no chance at play and the gravity's law will never fail. If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the That is law of law of attraction. attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. तो वी हैव टू यूज आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स, उसी तरह से अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को यूज करना है बाय बीइंग ग्रेटफुल सो एज वी कैन अट्रैक्ट द आउटकम विच वी वांट, एंड दैट हैज टू बी मैग्निफिशेंट, मतलब परफेक्ट। इट इज कि उससे 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 ज्यादा आप कुछ और इमेजिन कर ही नहीं सकते थे। And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, तो जो भी आप आउटकम चाहते हो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का, वो उसके लिए आपको उसी तरह से पहले ही ग्रेटफुल हो जाना है फॉर दैट पर्टिकुलर मैग्निफिशेंट आउटकम। seeing your mother-in-law. सी यहाँ पे वो बता रही है हर एक चीज के लिए, हर मोमेंटली, मतलब आपको हर मोमेंट आपको हर चीज के लिए मैग्निफिशेंट आउटकम जो ये प्रैक्टिस है आप वो अप्लाई कर सकते हो। You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you'll be making, such as a birthday gift, engagement ring,
or wedding dress, or the magnificent outcome to choose. तो वो हर चीज के लिए बता रही है मैग्निफिकेंट आउटकम, मे बी डिस्कशन के लिए, मे बी अपने ऑफिस टास्क के लिए, अपने घर में कुछ टास्क के लिए, किसी से बात करने के लिए, कोई भी कन्वर्सेशन हो रही है उसके लिए। अब कुछ आप परचेज कर रहे हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, उसके लिए आपको मैग्निफिकेंट आउटकम क्या चाहिए, एवरीथिंग। Choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert. The magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. If it helps you सो मेल्स के लिए भी, कि जैसे मेल्स जब आए, मतलब किस तरह की, जैसे आप मेल खोल रहे हो उससे पहले पहले यू कैन अप्लाई दिस मैग्निफिकेंट आउटकम कि ये मेल विल बी अ गुड न्यूज फॉर मी, मतलब इट विल बी अ पॉजिटिव वन, इट विल बी व्हाट आई वांट इट टू बी। to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine the sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. सी, तो आप मैजिक डस्ट ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हो उस टास्क को स्टार्ट करने से पहले, सो एज यू आर जस्ट, मतलब आप मूव अहेड कर रहे हो अपने, आप ग्रेटफुल हो रहे हो उस टास्क के लिए पहले से ही, उसको स्टार्ट करने से पहले, सो यू आर जस्ट स्प्रिंकलिंग दी मैजिक डस्ट so that it turns out to be magnificent. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during the day. When something अब unexpected पहले तो ये था कि ये उन सारे टास्क के लिए था जो आपको पता है, जो आपको पता है हर एक चीज की, हाँ ठीक है ये है ये है ये है जो आपको करना है, उसके लिए विच आर एक्सपेक्टेड, विच यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड, और उस पे आपको मैग्निफिकेंट आउटकम क्या चाहिए एग्जैक्टली वो आप, वो एक आपका प्रैक्टिस है। दूसरी यहाँ पे अब ये प्रैक्टिस बता रहे हैं जिसमें अनएक्सपेक्टेड भी कुछ चीजें होती हैं ऐसी जो आपने प्लान नहीं की होती, आपको नहीं पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन आप उस इंस्टेंस पे, उससे बस जस्ट सेकंड्स पहले आप मैग्निफिकेंट आउटकम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, सो एज टू कि वो भी जो पर्टिकुलर चीज है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की है वो भी परफेक्ट हो। तो देखो ये हर एक चीज में इट इज टचिंग ईच एंड एवरीथिंग। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जो है वो हर एक अपनी लाइफ के हर एक एरा पे इट इज पुटिंग एन इम्पैक्ट। happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there is something wrong. अब ये जैसे जब हम प्रैक्टिस में नहीं थे या कुछ भी, तो ऐसा है ना कि ह्यूमन माइंड की बाय डिफॉल्ट ये चीज होती है कि यार, कि जैसे फोन कॉल आ रहा है तो आप पहले से ही सोच लेते हो कि ये अभी क्यों आ रहा है, कुछ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, मे बी सुबह फोन फोन बज गया, मे बी कई बार जैसे ऐसा भी होता था पहले, ऐसा होता था कि अगर जैसे सुबह सुबह पेरेंट्स का फोन आ गया तो ऐसा तो था सुबह सुबह कैसे फोन आ गया, मतलब आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वो जाता था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता, अब तो आप हमेशा खुश होते हो, अरे वाह कि हाँ ठीक है कुछ कुछ अच्छा बताने के लिए होगा या कुछ भी। जैसे कई बार ये बाय डिफॉल्ट की ठीक है आपको ऑफिस में गए आप और आपको बॉस ने बुला लिया, तो यू कैन अप्लाई द मैग्निफिकेंट आउटकम एट दैट वेरी मोमेंट कि आपकी बहुत अच्छी कन्वर्सेशन होने वाली है, वो कुछ आपको कुछ अच्छा गुड गुड न्यूज बताने वाले हैं, कोई नया प्रोजेक्ट असाइन करने वाले हैं, एनीथिंग। For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping into conclusions and thinking there is something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. तो इन्होंने अनएक्सपेक्टेड थिंग्स के लिए भी आपको बता दिया कि यू रादर देन जंपिंग टू कंक्लूजन्स कि ऐसा ही होगा, रादर देन दैट आप जो चाहते हो कि वो कैसा होना चाहिए फॉर अनएक्सपेक्टेड task also you can apply this magnificent outcome by being grateful for that particular thing. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad,
Be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. अब जैसे हम, ऐसा होता है ना कभी कि कुछ चीज आपने सोचा था कि ठीक है आप बस में जाना था या ट्रेन में जाना था, वो मिस हो गई, या कुछ भी ऐसा हुआ जो आपने जिस तरह से सोचा था और वो नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये वो चीज भी बता रहे हैं कि देन ऑन, तब भी आपको अपने माइंड को ये फीड देना है, क्योंकि इसलिए देना है क्योंकि वो है, दैट इज अ फैक्ट कि उसमें कुछ बहुत अच्छा होने वाला था, इसलिए ऐसा हुआ कि वो बस मिस हो गई, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, देर इज समथिंग बेटर टू हैपन, तभी वो ऐसा सिचुएशन हुआ है। तो ये जब आप एक बार आप बिलीव कर लेते हो ना, तो आपको पता चलता है, अरे हाँ, आपको कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा कि अरे यस, दैट इज देयर, क्योंकि आप उस टाइम वहां पे होने ही नहीं थे, आप तो कहीं और होने चाहिए थे, तो वही आपके लिए बेस्ट था। तो जब आप वो चीज आप बिलीव कर लेते हो ना, तो आपको पता चलता है कि ओ अच्छा, दिस वाज देयर फॉर मी, ये था जो मेरे लिए बना हुआ था। तो इसलिए नथिंग इज बैड, एवरीथिंग इज गुड। भगवान जी सबके लिए, सब, हर एवरी मोमेंट में बहुत कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। तो जब ये आप बिलीव कर लेते हो ना, तो आपको पता चलता है नहीं नहीं, दिस इज व्हाट इट इज मेड फॉर मी, मैग्निफिसेंट आउटकम है इसमें भी। और फिर आप बस, जब आपने वो बिलीव कर लिया, तो यू आर, तब आप रिसीविंग मोड में आ गए एंड यू विल हैव अ मैग्निफिसेंट आउटकम। जैसे कई बार If you इस are केस में ऐसे भी देख सकते हो आप कि ठीक है, आपको इंटरव्यू कॉल मिली, कॉल किया, आपने इंटरव्यू दिया, लेकिन नहीं हुआ वहां पे, क्योंकि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपके लिए और इससे बेटर ऑप्शन है, इससे और बेस्ट ऑप्शन आपके लिए वेट कर रहा है। तो इसीलिए वो सिचुएशन जो है वो ऐसे आई, और आपको ठीक है, आपके लिए एक लर्निंग हो गई। दैट इज व्हाट यू हैव टू एब्जॉर्ब फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। a parent and you're asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there is a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. इसमें भी ये बोला है कि जब अगर आपको आ भी जाए इंस्टेंस पे ख्याल कि ये क्या हुआ, तो यू जस्ट गिव इट अ थॉट। आप चाहे वो ईमेल या फिर वो फोन कॉल, आप उस टाइम मत उठाओ, उस मोमेंट पे आप मत उठाओ, पहले यू जस्ट पॉज योरसेल्फ। आप उसका मैग्निफिसेंट आउटकम जो है वो इमेजिन कर लो, विजुअलाइज कर लो, ग्रेटफुल हो जाओ, उसके बाद आप वो करो, जैसे फोन कॉल लेना है या फिर वो मेल ओपन करनी है या कुछ भी। Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally, you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time. Guaranteed. ऐसा है, दैट इज देयर, गारंटी देती है ये ऑथर की दैट विल वर्क। Whenever you find yourself thinking there is chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there is no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you want, magnificent outcomes. So we need to give that thought again and again कि we always have to think whatever we want, हम उस पे अपना फोकस करेंगे, तो ग्रैटिट्यूड जो है इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन इन अचीविंग वॉट एवर यू वॉन्ट। और फिर जब जो हमें चाहिए उसका एक परफेक्ट मैग्निफिसेंट आउटकम, दैट इज व्हाट ग्रैटिट्यूड इंश्योर्स, एंड इट हेल्प्स
कि आपको वो प्रोटेक्ट करता है कि आप वो नहीं अट्रैक्ट करो जो आप नहीं चाहते हो, क्योंकि आप तो ग्रेटफुल हो रहे हो ना, तो फिर आप एट दी सेम टाइम आप ऐसा नहीं करोगे ना कि आप वो चीज अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप नहीं चाहते हो। आप तो ग्रेटफुल हो रहे हो, तो आप ऑफ कोर्स वही अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो। When you're grateful for magnificent outcomes, you're using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. तो आप होप्स और चांस और इन सब को रिमूव करके आप क्या कर रहे हो, उसको सर्टेन कर रहे हो, यू आर मेकिंग इट सर्टेन, क्योंकि आपने बिलीव किया है, फेथ है आपको उस चीज पे। तो इसीलिए व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर अ मैग्निफिसेंट आउटकम, तो आप वो जो यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसको आप यूज करते हुए यू आर चेंजिंग दी होप्स एंड चांसेस एंड यू आर मेकिंग इट सर्टेन कि अब तो ये होना ही है, दिस इज व्हाट आई वांट एंड दिस विल हैपन। When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. So when it The more you practice, becomes your life, way of life, so then everything you are doing is bound to happen the way you are thinking, and जो भी आप feeling दे रहे हो, तो it has to be magnificent. magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less, you will find yourself in situations that you don't want to be in. तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस इतनी ज्यादा आप इनग्रॉस हो जाते हो एंड यू आर बीइंग कंसिस्टेंट, तो आपको ऐसी सिचुएशंस आएंगी ही नहीं, और आएंगी भी तो पता नहीं वो मोमेंटरीली चेंज हो जाएंगी। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप उस पर्टिकुलर जगह पे होगे ही नहीं जहां पे आप नहीं होना चाहते हो। इनफैक्ट ये भी चीज काफी लोगों ने शेयर किया हमेशा कि जैसे आप हो कहीं पे और आपको मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कुछ कुछ ऐसे मे बी लोग हैं ऐसे या ऐसे जिनसे आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मतलब यू डोंट मैच, आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती, क्योंकि तो ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं दे जस्ट गेट फेड अवे, क्योंकि आप ग्रेटफुल हो। जैसे जो अभी हमने जब ये सीक्रेट मूवी देखी थी, तो उसमें भी दिखाया था कि वो जो गे था, जब वो नेगेटिव था, जब वो क्रिप कर रहा था, जब वो ये लिखता रहता था कि सब मुझे परेशान करते हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं, तो उसमें फिर उसने फाइनली जब उसने अपने आप को चेंज किया, उसने जब अपना वो ग्रेटफुल होता गया, उसने अपने आप को एक्सेप्ट किया, हर चीज में उसने अपने आप पे फोकस किया, वो ग्रेटफुल था हर एक चीज के लिए, तो अपने आप जो नेगेटिव लोग थे वो अपने आप ही पॉजिटिव हो गए, और या फिर वो वहां से चले गए, गायब ही हो गए। तो उसको उस तरह की सिचुएशंस मिली जहां पे लोग उसको हमेशा प्रेज करते थे। तो You won't find yourself in the wrong place एट द at the रॉन्ग wrong टाइम। time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be विल बी magnificent. मैग्निफिसेंट। At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. तो You अब can also आपको अपनी तीन कोई भी जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिचुएशंस हैं, वो आपको चूज करनी है अपनी लाइफ की, और फिर आगे क्या करना है देखते हैं। start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you. Because ये when भी कर सकते हैं, रादर देन यूजिंग समथिंग मेजर, आपको जो लगता है कि ठीक है अभी हम कुछ नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, और फिर चेक करते हैं कि ठीक है इस पे हम अपनी पूरा फोकस लगा देते हैं, मैग्निफिसेंट आउटकम, और फिर देखते हैं कि उसका कैसा रिजल्ट आता है। the magic happens to those humdrum activities, you'll be really convinced that you attracted the magnificent outcome. तो आपको उसमें क्या होगा कि और ज्यादा स्ट्रांग बिलीफ हो जाएगा कि आपने जब उन 100 एक्टिविटीज के लिए लगा दिया मैग्निफिसेंट आउटकम, और जब उसका वो रिजल्ट आएगा, सो यू विल बी मोर कन्विंस्ड, मोर हैप्पी, एंड देन आपको फिर लगेगा कि हाँ चलो अब हम और अपनी मेजर चीजों पे अप्लाई करते हैं। जैसे मैजिक चेक के लिए बताया कि पहले हमें
थोड़े स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि फिर वो क्या होता है कि जब वो अच्छी वो जब वो मिलती है ना चीज, उसकी एक्साइटमेंट कि अच्छा ये इतना आसान था, फिर उसके बाद आप और थोड़ा उसको बड़ा करते हो और बड़ा करते हो। तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि पहले आप 100 एक्टिविटीज से स्टार्ट करो एंड देन यू कैन मूव फर्दर। For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. Make a written list of 3 situations you have chosen for magnificent outcomes. तो जो भी आप उस पर्टिकुलर टास्क के लिए बिल्कुल जो परफेक्ट सोच सकते हो ना, बिल्कुल वैसे परफेक्ट सोच लो कि ऐसा इस तरह से आप इमेजिन कर लो कि ये इस तरह से आउटकम निकलेगा। Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you're writing about each one after it has happened. तो Thank आपको जब ये जब आप लिख रहे हो, ऑफ कोर्स ये आपको मॉर्निंग में लिखना है। जब आपने 3 चूज कर लिया सिचुएशंस, तो लिखना आपको मॉर्निंग में है। लेकिन जब आप ये लिख रहे हो तो आपको इमेजिन इसको इस तरह से करना है कि आप ये तब लिख रहे हो जब ये एक्चुअली में हो गया है। इस तरह से इमेजिन करते हुए आपको लिखना है ये, कि दिस इज एक्चुअली हैपेंड ऑलरेडी। you for the magnificent outcome too. Dash. For the second step of this magical practice, you're going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. ठीक है, तो आपका पहला टास्क था जो आपको पता है एक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं आपके, उसमें आपको अपना मैग्निफिकेंट आउटकम लगाना है। सेकेंड स्टेप क्या है आपकी इस प्रैक्टिस का, इसमें आपको जो अनएक्सपेक्टेड 3 कोई सी भी चीजें होंगी पूरे दिन में कल, उसमें भी आपको अपना पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड लगाना है, जिससे कि वो जो भी पर्टिकुलर चीज है वो उसका मैग्निफिकेंट आउटकम निकल के आए। You could do this practice before अब you वो take बता रहे हैं कि किस किस में आप अनएक्सपेक्टेड क्या, मतलब जैसे इट कैन 3 बी अ phone फोन calls कॉल, or before you open 3 ईमेल्स। emails or 3 letters in the email, before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about your practicing for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcome too. तो ये बेसिकली इसीलिए आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आप हर एक चीज में मैग्निफिकेंट आउटकम लगा रहे हो, मतलब आप बाय बीइंग ग्रेटफुल, आपको बस वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कराया जा रहा है। वो इट इज जस्ट अपने आपके हर एक रोम रोम में ना भर रहा है जैसे ग्रैटिट्यूड। तो इस तरह से मतलब बेसिकली ये दिस इज व्हाट दी प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट, कि आप हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल होते हो और आप एक मैग्निफिकेंट आउटकम उसका इमेजिन करते हो। Dash. You cannot do this magical practice too much because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it. And in the future, if you ever find yourself in a situation where you're hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. तो वो बार बार आपको बस ये बोल रहे हैं कि होप नहीं करना है, कोई चांस नहीं है। आपको अपने उस आउटकम को जैसा चाहिए वो आप कर सकते हो। यू कैन मेक इट सर्टेन, यू कैन मेक इट गारंटीड। हाउ? बाय बीइंग ग्रेटफुल। Magic practice number 21, magnificent outcomes. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. At the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. List your 3 things.
and write each one as though you're writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. Number 4, as you go through the day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome to dash. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you for listening. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। किसी को कुछ अपना इंसाइट्स देना है इस पे तो बताओ। हाँ, मुझे बहुत सारी बताओ बताओ। पॉइंट, एक्चुअली बहुत सारी नहीं, मेन बात ये थी कि जब बोल रहा था ना कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से होता है ये, तो क्यों बोल रहा है वो ऐसा कि मैथ्स है ये? क्योंकि ना ये यूनिवर्स इतना कैलकुलेटिव है, इतना कैलकुलेटिव है कि आपको ये भी पता है कि जब सन की रेज अर्थ तक पहुंचती है तो एग्जैक्ट 8 मिनट में पहुंचती है समिता, है वॉइस ना? ना ब्रेक हो रही धरती है, जब एक बारी रिवोल्यूशन रिपीट करती है, करेगी क्या? रोटेशन करती है, मुझे सो एक्यूरेट, सो प्रिसाइज। क्यों होता है इतना प्रिसाइज? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, बीच में अब ना चली, ब्रेक हो रही है। हेलो, हाँ हाँ, अभी। कैन यू हियर मी नाउ? यस यस हाँ, यस। अभी अभी। बोलो बोलो। हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये जो मैग्निफिसेंट आउटकम जो मैथ्स की बात कर रहा है ना, हम्म वो क्यों कर रहा है मैथ्स की बात? हम्म वो बोल रहा है, आप ये देखो, यूनिवर्स है ना, सन है, सन की रेज 8 मिनट में पहुंचती हैं, हम्म अर्थ पूरे 365 डेज और 6 आवर्स लगाती है, मून इतने ही डेज लगाएगा, 15 दिन बाद फुल आ जाएगा, 15 दिन बाद हाफ मतलब अंधेरा हो जाएगा, न्यू मून आ जाएगा। कितना कैलकुलेटिव है, इतना प्रिसाइज साइंस चल रहा है यूनिवर्स में कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते जितना प्रिसाइज वो चल रहा है। इसीलिए इतनी प्रिसिशन के साथ एरोप्लेन्स उड़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स, लॉ ऑफ फिजिक्स उसके साथ चल रहा है। मतलब लॉ ऑफ फिजिक्स इज इन हार्मनी विद द लॉ ऑफ यूनिवर्स, दैट्स व्हाई द एरोप्लेन इज एबल टू फ्लाई, है ना, क्योंकि साइंस है। सिमिलरली ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की साइंस है, मैथ्स है, वो इतना कैलकुलेटिव है कि आप अगर मैग्निफिकेंट आउटकम के लिए पहले से थैंक यू कर दोगे तो वो होगा ही होगा, गारंटीड। मतलब उसने लिख दिया, ठीक है, फिर उसने आज मेरे बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर किया है। मैं इतनी हैरान हूँ कि 3 साल से मैं बुक पढ़ रही हूँ, लेकिन आज पढ़ी है मैंने ये बात कि कल को मेरा कोई काम नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल, हम्म उसने ये भी बोला ना कि बुक कि मेरी ट्रेन मिस हो गई या मेरा कुछ ऐसा हो गया जो मैंने नहीं चाहता हो, फिर भी वो कह रहा है कि बी ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। आई एम आई एम इन ऑ ऑफ दिस लाइन कि ऐसा नहीं होता। कई बार चीजें अनएक्सपेक्टेडली वैसी नहीं होती जैसी हमने इमेजिन करी हो, उसमें भी आपको मैग्निफिसेंट आउटकम जब आप दोगे तो यू विल बी अमेज्ड कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला था, और आप उसी में ही डर के बैठ गए। हम उसी में डर के बैठ गए कि अरे ये बस क्यों मिस हो गई। कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? यस यस राइट। बोल रही थी कि हम उसमें फंस के बैठ जाते हैं हम्म कि ये क्यों नहीं हुआ, मैंने तो ये करना था, है ना, इस बस से जाना था या इस ट्रेन से हम्म, जाना था, लेकिन उस टाइम पे हमें वहां नहीं होना था, बचा इसीलिए लिया। ऐसा हुआ।
हम्म। है ना। तो बहुत मतलब ये मैजिक बुक में लाइन है, हम्म। ये मुझे आज पता चला है। हम्म। वाह वाह वाह। ठीक right. है। तो बाकी तूने, बाकी साक्षी ने एक्सप्लेन कर ही दिया है कि एक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए करना है पहले, और फिर मतलब आप छोटे छोटे इवेंट्स के लिए भी जो आपके एक्सपेक्टेड है, जैसे आपको घर जाना है, तो मैं ड्राइव करते हुए बोलूंगी मैग्निफिसेंट ड्राइव, तो हम्म। आपको कोई रेड लाइट नहीं मिलेगी। इतना मैथमेटिकल है ये। मतलब मैंने हर बार अप्लाई किया है, इवन एयरपोर्ट्स पे, फ्लाइट पे जाते हुए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि इमिग्रेशन पे लाइन मिल जाए। हम्म। चेक इन पे आप सबसे पहले हो गए, इमिग्रेशन पे आप सबसे पहले हो गए, क्यों? क्योंकि आपने छोटी सी चीज के लिए भी मैग्निफिसेंट आउटकम right. पहले से ही लगा दिया था। तो ये इतना जबरदस्त काम करता है एवरी सिंगल टाइम, आप कभी ट्राई करना है इसको, right. एंड इट ऑलवेज ऑलवेज वर्क्स। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स। कोई इंटरव्यू है, कोई एग्जाम है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, आपको कोई कॉन्वर्सेशन करनी है, अपने हम्म। हस्बैंड के साथ हार्ट टू हार्ट टॉक करनी है, अपने बॉस के साथ हार्ट टू हार्ट टॉक। आज ही मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और मैंने सोचा ये मुझे क्यों बुला रहा है, फिर मैंने कहा नहीं, बहुत बिजी थी। तो यस, सो हाउ इट हैपेंस, बिकॉज दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस इट। थैंक यू सो मच। दैट्स व्हाट, मैं अभी ऑफिस में हूँ, इधर उधर खड़े होके बात कर रही हूँ। एनीवेज, ठीक है, थैंक वाओ। और किसी को कुछ करना है शेयर, अपनी कोई भी प्रैक्टिस से रिलेटेड, या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड किसी को क्या मतलब उन्होंने अपने लिए क्या पिक किया और वो हमारे साथ भी शेयर करना चाहते हैं? एनीबडी? हाय। हाय। मेरे को हेलो। एक हेलो छोटा दी। सा शेयरिंग है हाँ। मैग्निफिसेंट आउटकम का ही, कि जब अभी हम लोग फ्राइडे को हम आफ्टरनून में निकले थे हरिद्वार जाने के लिए, 3:45 पे निकले थे, एंड एवरी वन वॉज लाइक कि बहुत लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा। एंड आई वॉज लाइक नहीं, हम टाइम से पहुंच जाएंगे। हमें पूरे रास्ते चिन्नक सा भी ट्रैफिक नहीं मिला, और मैजिक क्यूज बहुत मिलते रहे। ड्राइव, सेफ ड्राइव को लेके, पुलिस को लेके, डॉक्टर्स को लेके, वो मैं करती रही। और हम लोग 8:30 पे हम लोग घर लैंड कर, मतलब हम घर पहुंच गए थे। सो इट वाज गुड। अमेजिंग। यू। वाह वाह वाओ। वाह, अमेजिंग। हाँ। बिल्कुल गेम ही लगता है कि बस आप गेम खेलते जाओ, मजे करते जाओ और मैग्निफिसेंट आउटकम लगाते जाओ और फिर पाते जाओ। वाओ। यस। और किसी को बताना है? स्मृति, आपको बताना है कुछ? किसी को नहीं बताना कुछ भी? एक और एक छोटी सी, बताओ। वहां पे फंक्शन में मेरे, वहां पे मतलब किसी का ये एयरपॉड्स मिस हो गए थे, एंड वैल्यूबल थे। तो इट वाज लाइक हम लोग घर पहुंच गए तो पता चला कि वो मिस हो गए, एंड जिसका मिस हुआ है तो शी वाज अ किड, मतलब, एंड शी वाज लाइक क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। सो आई जस्ट, वो थोड़ा बहुत मैजिक बुक जानती थी, तो उसको मैंने बोला कि एफर्मेशन आती है? उसने बोला हाँ आती है। तो एफर्मेशन हंस के बोलते हैं, रो के बोलते हैं? तो शी वाज लाइक ओके। एंड आई सेड कि आप रो के तो एक्सेप्ट कर रहे हो कि यू हैव एक्सेप्टेड कि वो मिस हो गया, तो नहीं करना ना, ऐसे करके आई टोल्ड हर। एंड देन थोड़ी सी हमने मैग्निफिसेंट आउटकम ये लगाया कि हमें मिल जाएगा। तो किसको कांटेक्ट करना है, 2-3 वेज निकाले कि यहाँ पे पता करते, यहाँ पे पता करते, यहाँ पे हो सकता है, वहां पे हो सकता है, ऐसे करके। तो वन ऑप्शन वॉज कि वो ब्लैंकेट के अंदर कहीं फोल्ड ना हो गया, जो ब्लैंकेट फोल्ड करी है उसके अंदर ना चला गया। नेक्स्ट डे हमें ऐसे ही मिला, वो ब्लैंकेट के अंदर फोल्ड करा हुआ। अमेजिंग। हम्म। इस तरह से बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं और फिर लगता है कि ओ मतलब दिस इज सो अमेजिंग। तो ऐसे आप हर जगह, हर हर केस में आप अपना मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हो। क्या मैसेज है? ठीक है, तो फिर अब वो कौन कराएगा? लास्ट में थैंक यू प्रेयर कौन कराएगा? किसी का मन है कराने का? आप ही कराओगे साक्षी? आप कराओ।
आप कराओ साधना, आप करा दो, नहीं तो साक्षी आप करा हाँ दो, जो जिस यस, आप करा दो साक्षी साधना। आप कराओ, कराओ कराओ। नहीं नहीं, आप कराओ। आज आप कराओ, फिर मैं कराऊंगी नेक्स्ट टाइम। पहले आप कराओ साधना साक्षी, कराएगी। आप बहुत अच्छा कराते हो, कराओ। मैं नेक्स्ट टाइम नहीं, कराऊंगी। मेरी तो बैटरी और होने वाली है, 1 मिनट। कहाँ से क्या हुआ? 1 सेकेंड। कोई नहीं करा रहा, मुझे ही कराना है। ये आप करा दो साधना। मेरे से ऐसे, साक्षी अब आप कराओ, हाँ, बहुत सबके हो गया, सामने कराओ। नहीं प्रैक्टिस कराई जाती ऐसे, मतलब कोई बात नहीं, नहीं कुछ करती। नहीं होता। डू इट। अच्छा ठीक। नहीं, कैसे कराओ? तो अब हम ना 5 एलिमेंट्स के लिए प्रे कर लेते हैं, ठीक है? थैंक यू बोल देते हैं। थैंक यू मेरे पानी, मुझे हमेशा साफ सुंदर स्वच्छ तरोताजा कोमल और शांत स्वभाव का बनाए रखने के लिए। थैंक यू मेरे पानी, मेरे इम्यून सिस्टम को हमेशा स्ट्रांग बनाए रखने के लिए। थैंक यू मेरे पानी, मुझे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए। थैंक यू मेरे पानी, कि आप मेरे को इतनी तृप्ति देते हो, मेरे खाने को आप इतना यमी बनाते हो। थैंक यू मेरे पानी। थैंक यू मेरे आकाश स्पेस, मेरे पे अपनी हमेशा छत्र छाया बनाए रखते हो आप। थैंक यू कि आप मेरे को यूवी रेस से प्रोटेक्ट करते हो। थैंक यू कि आपने मेरे को इतनी अच्छी स्पेस दी है, इस घर के रूप में, मेरी सोसाइटी के रूप में, मेरे ऑफिस के रूप में। थैंक यू फॉर ऑल दी पायस स्पेसेस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे सूर्य भगवान जी, मेरे को आप इतनी एनर्जी देते हो हर रोज। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। मैं आपसे जो बोलती हूँ आप वो मुझे दे देते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेरे फायर एलिमेंट, मेरे खाने को पचाने के लिए, मेरे खाने को पकाने के लिए, मेरे को हमेशा वार्मथ देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरी जादुई हवा जिसमें मैं सांस लेती हूँ। थैंक यू मेरे को जिंदा रखने के लिए। थैंक यू, मुझे आप हर रोज हर मोमेंट एक और मौका देते हो कि मैं उसको, अपने उस आने वाले टाइम को और परफेक्ट बना सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू मेरी धरती माता, कि आप मुझे अलाउ करते हो कि मैं आप पे सो पाती हूँ, भाग पाती हूँ, जंप कर पाती हूँ, गाड़ी चला पाती हूँ, स्कूटर चला पाती हूँ। आप मेरे को हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रखते हो, मेरे घर में हमेशा आप अन्न फल सब्जियों की अपारता बनाए रखते हो। थैंक यू कि आपने मेरे को बचपन से लेके आज तक इतनी लग्जरीज दी हैं, आप मेरे को प्रेजेंट में भी इतनी लग्जरीज दिए जा रहे हो। थैंक यू मेरी धरती माता, कि आप मेरे को आने वाले टाइम में भी बहुत सारी लग्जरीज दोगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेरे पांचों एलिमेंट्स, थैंक यू, आपके करोड़ करोड़ शुक्राने। थैंक यू सबका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो आई विश यू ऑल कि आपके थैंक यू बहुत सो अच्छे मच। मैग्निफिसेंट आउटकम्स हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू इतनी साक्षी। अमेजिंग ग्रेटिट्यूड प्रेयर। थैंक यू सो थैंक मच। यू, Thank you, thank you, thank you, all थैंक of यू you. वेरी मच। गुड थैंक यू। नाइट, बाय। गुड नाइट। थैंक यू।